हेलो एवरीवन। तो हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक नई सीज़न एक नए एपिसोड को लेके एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट, लेकिन उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हेवनली एम्प्रेस खुशी से कुछ तो लिख रही होती है। तभी उनके पास का फ्लावर पूछने लगता है कि आप इतनी खुश क्यों हैं, जिस पर एम्प्रेस बताने लगती है कि पास्ट में घटी घटनाओं के कारण। जिस पर वो फ्लावर पूछने लगती है कि पास्ट में ऐसा क्या घटा था कि आप इतनी खुश हैं, जिस पर एम्प्रेस बताने लगती है कि आज से 10,000 साल पहले डेमन वर्ल्ड का एम्परर डोंग फैंग या डोंग शेंग जो भी है उसका नाम, वो डेमन वर्ल्ड की सील को तोड़ के तीनों लोक में तबाही मचा चुका था, जहाँ वो तीनों लोक में राज करना चाहता था। जिस पर गॉड ऑफ द वॉर जो उस टाइम की थी वो उसके सामने उससे लड़ने के लिए आई, जहाँ गॉड ऑफ द वॉर इसमें जीत गई। जिस पर वो फ्लावर कहने लगती है कि अच्छा हुआ कि वो डेमन लॉर्ड मारा गया और गॉड ऑफ द वॉर जीत गई। जिस पर मास्टर कहती है इस फाइट में मरने वाला और कोई नहीं बल्कि गॉड ऑफ द वॉर थी, क्योंकि डेमन लॉर्ड इमॉर्टल है तो वो कभी मर नहीं सकता, लेकिन उसकी ताकत कम हो गई थी तो उसे कैद कर दिया गया। जिसे सुन के तो वो फ्लावर घबरा जाती है और वो अपनी मास्टर से कहने लगती है कि मैं मरना नहीं चाहती, कुछ भी हो जाए मुझे बता दीजिएगा। जिस पर उसकी मास्टर उससे बताने लगती है कि तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दो और बाकी सब मुझ पे और जियोवान जो करंट टाइम की गॉड ऑफ द वॉर है उस पर छोड़ दो, क्योंकि हम दोनों उसे कभी वापस आने ही नहीं देंगे। और तुम कभी भी हेवनली रूल्स को अवॉइड मत किया करो और हेवनली रूल्स को फॉलो करो। कोई परेशानी मेरे लिए और खुद के लिए खड़ी मत करना, हेवनली रूल्स को मत तोड़ना। ये सब उसकी मास्टर उसे कहती है, जिस पर वो फ्लावर हाँ कहती है। सीन शिफ्ट होता है उस फ्लावर फेरी पर, जो अब फेरी बन चुकी है, पर अपने पहले दिन वो फंस गई थी एक केज में, क्योंकि उसने हेवनली रूल तोड़ा था और वो रोने लगती है दुखी होकर। जिस पर उसके साथ जो लोग उसको कैद करके ले जा रहे थे उससे कहते कि भूलो मत कि तुमने क्या किया है। जिस पर वो फेरी याद करने लगती है कि जब वो फ्लावर से फेरी बनी तो वो खुशी से अपनी मास्टर को बुला रही थी और कह रही थी कि मैं उस डेमन लॉर्ड को हराने में आपकी हेल्प करूँगी। पर अब तो वो फंस गई है उसकी गलतियों की वजह से और उसकी हेल्प कोई नहीं कर रहा। जिस पर एक क्यूट सा फ्लावर उसके पॉकेट से निकल के उससे कहने लगता है कि तुमने जितने भी बार हेवनली रूल्स तोड़े मास्टर ने तुम्हें बचाए, जितनी भी बार उन्हें अवॉइड किया मास्टर ने तुम्हें बचाए, लेकिन अब क्यों पछता रही हो भूतों सजा। जहाँ अंडर तभी वो जगह हिलने लगती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड नर्क में एक कुछ हलचल हो रही थी, एक एनर्जी हमें दिखाई देती है। तभी हमें नर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डेमन लॉर्ड को वापस से बुलाने के लिए कई सारे मंत्र पढ़ रहे थे और हेवन की लगाई हुई उस सील को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उस सील को तोड़ देते हैं। जैसे कि डेमन लॉर्ड उस सील को तोड़ते हुए हीरो वाली एंट्री के साथ बाहर निकलता है, पर वो विलन हीरो सॉरी विलन नहीं, और वो सीधा शुनटियन की ओर जाने लगता है। जिस पर डेमन्स कहने लगते हैं कि मास्टर आपकी पावर बहुत कम है, आप बेमतलब में मत जाइए, पर वो नहीं सुनता। जहाँ डेमन लॉर्ड हेवन के सारे लेवल के किंग्स को हराते हुए 72th हेवन पे पहुंच जाता है, जहाँ जियोवान गॉड ऑफ द वॉर की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे रोकने के लिए सामने आता है। जहाँ जियोवान उससे लड़ने लगता है और एक व्हील का फॉर्मेशन क्रिएट करता है, जिस पर डेमन लॉर्ड कहता है कि बुद्धू कहीं के बोलो मत, तुम मेरा स्वागत करने ज़रूर आए हो, लेकिन मेरा नाम डोंग फैंग है। अगर तुम्हें कुछ भी हो जाए या मेरे हाथ से तुम मर भी जाओ तो जब पुनर्जन्म के लिए जाओगे तो मेरा नाम ले लेना, तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा। जहाँ गॉड ऑफ द वो जियोवान उसे एक व्हील के फॉर्मेशन में ट्रैप करने लगता है ताकि वो उसे हरा सके, और कई सारे स्पिरिट्स को कई सारी आत्माओं को समन करके उसके ऊपर अटैक करता है और जिस पर डेमन लॉर्ड कहता है कि तुम मुझे नहीं हरा सकते हो। जिस पर जियोवान उसे कहता है कि तुम्हें हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरे अंदर मिलियंस ऑफ हेवनली सोल्जर्स की स्पिरिट बॉडी है, जिसकी वजह से मैं तुमसे बहुत ताकतवर हूँ या तुम्हारे ही लेवल पर हूँ। जहाँ वो अलग अलग स्पिरिट्स को सम्मन करके डेमन लॉर्ड पर अटैक करता है, जिससे देख के डेमन लॉर्ड का सटक के जाता है दिमाग और वो तीनों लोगों की आत्मा या सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने कास्ट से बुला देता है, जो कि उसके डेमनी के शरीर में घुसती है, जिससे उसकी हो जाती है टट्टी निकल जाती है, मतलब कि जिस अटैक से बचने के लिए जियोवान अपने सारे गॉड्स की स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ही बार में रिलीज़ करता है, जिससे कि आसमान में होता है धमाका और डेमन लॉर्ड सीधे जाके गिरता है फेरी के केज के पास,
जिस पर फेरी हैरानी से पूछती है उससे कि तुम कौन हो, जिस पर डेमन लॉर्ड जब गुस्से से कहता है कि मैं डोंगफिंग हूँ, तो फेरी की तो सारी हवा ही निकल जाती है और वो डर जाती है कि डेमन लॉर्ड वापस कैसे आ गया, तुम तो कैद थे। जहाँ जियोवान जब डेमन लॉर्ड के पास आ रहा था तो अपने पास आते हुए देख जियोवान को डेमन लॉर्ड उस केज को तोड़ता है और फेरी से कहता है तुम्हारी एनर्जी इस चीज़ के लिए काफ़ी अच्छी है, और उसे एक वैम्पायर की तरह काट देता है। और हाँ, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ डेमन लॉर्ड फेरी को उठाते हुए कह रहा होता है कि तुम 2 दिन से लगातार सो रही हो घोड़े बेच के, तो अब उठ जाओ बुद्धू कहीं की। जिसे देख जहाँ हमें पता लगता है कि डेमन लॉर्ड और फेरी की आत्माएं तो चेंज हो गई है, मतलब कि डेमन लॉर्ड के शरीर में फेरी है और फेरी के शरीर में डेमन लॉर्ड, जिस पर फेरी कहने लगती है कि मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी वजह से मुझे गॉड ने ये सज़ा दी है। जिसे सुनते हुए फेरी उस डेमन लॉर्ड डेमन लॉर्ड फेरी के क्लॉथ्स उठाता है और उसके छाती की ओर इशारा करते हैं, जिसे देख के तो फेरी कहती है कि हे तुम डर की डेवल, इससे अपने हाथ दूर रखो प्लीज़, दूर रखो वगैरह वगैरह कह रही होती है और बहुत ही गुस्से में आ जाती है। जिसे सुन के डेमन लॉर्ड कहता है कि क्या तुम इन्हें नहीं चाहती हो, और फिर उसे फिर से टॉर्चर करने लगता है। जिसे देख के तो फेरी की सटक जाती है। फेरी ये सोच ही रही होती है कि वो इस साउथियान टावर में कैद क्यों है, उसने पिछले जन्म में क्या बुरे कर्म किए। पर डेमन लॉर्ड यहाँ पर अभी भी कुछ नहीं कहता, वो वहीं खड़ा था। डेविल के उसके छाती की ओर इशारा करने के कारण फेरी उससे गुस्से से कहती है कि तुम जीवान का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन मेरे शरीर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जिस पर डेमन कहता है कि तुम मुझसे इतनी ऊंची आवाज़ में बात करने का हक नहीं रखती हो और चुप हो जाओ। जिस पर फेरी को गुस्सा आता है और कहती है कि जीवान का तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अब मुझ पे क्या टोक कस रहे हो। जिस पर डेमन फायर निकालता है और फेरी के ब्रेस्ट की ओर इशारा करता है, जिस पर फेरी कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डेमन लॉर्ड फेरी के ब्रेस्ट की ओर अपनी फायर से इशारा करता है और कहता है कि क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए। जिससे सुन के तो फेरी बौखलाई जाती है और जिस पर डेमन लॉर्ड पत्थर उठा के फेरी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन फेरी तो एक इनविजिबल बैरियर पे कैद थी, जिसकी वजह से वो बच जाती है और उसे चिढ़ाने लगती है। गुस्से में डेमन लॉर्ड फेरी के सारे बालों को काट देता है एक ही स्वैप में, जिसे देख के तो फेरी को गुस्सा आने लगता है और जिस पर फेरी को गुस्सा आने लगता है और वो डेमन लॉर्ड के ही बालों को नोचने लगती है। जिस पर डेमन लॉर्ड फेरी को कहता है कि तुम्हें मेरे बालों को कट करने के लिए हज़ारों साल तक कल्टीवेट करना होगा। जिसे सुन के तो फेरी का सटिया जाता है और फेरी उसके बालों को नोचने लगती है। जहाँ डेमन लॉर्ड फिर से कहता है कि तुम्हें मेरे बालों को काटने के लिए तो हज़ारों साल तक कल्टीवेट करना होगा। जहाँ डेमन लॉर्ड उसके बाहर जहाँ फेरी अपने बाल यानी कि डेमन लॉर्ड के शरीर के सारे बालों को नोचने में लगी हुई थी और डेमन लॉर्ड अपने हैंकड़ियाँ डाल रहा था, लेकिन तभी फेरी एक बाल नोच रही थी, जिसे देख के तो डेमन लॉर्ड हक्का बक्का रह जाता है और वो उसके फूलों से भरे गुलदस्ते यानी कि उसके सर में बच्चे खुद जितने भी बाल थे यानी कि बेबी कट हो रखी थी वो फेरी की बॉडी, उन्हें भी काट के अपने आप को टकली कर देता है। जिससे देख के तो फेरी को और गुस्सा आता है और वो डेमन लॉर्ड के बाल नोचने लग जाती है। जहाँ डेमन लॉर्ड अपने क्योंकि फेरी के बाल सारे काट दिए थे तो फेरी इमोशनल होकर रोने लगती है और दोनों कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। तभी फेरी के मुंह से आवाज़ निकलती है कि मैं तुम्हारे अंडे फोड़ दूंगी। सन्नाटा छा जाता है चारों ओर, जिसके बाद फेरी ये कह के रोने लगती है कि तुमने मेरे बाल कैसे काट दिए, तुम कितने बुरे हो, ये कह के रोने लगती है। जिस पर डेमन लॉर्ड कहता है कि तुम मेरे शरीर के साथ रोना डिज़र्व नहीं करती, इतनी पावरफुल बॉडी क्या तुम्हें रोने के लिए दी है। और एक ही स्वैप में एक ही झटके में फेरी के सारे बाल वापस ला देता है, जिसे देख के तो फेरी थोड़ी सी खुश हो जाती है। जहाँ फेरी कहती है कि मैं इस बदतमीज़ आदमी के साथ और थोड़ी देर भी यहाँ नहीं रुक सकती। जिस पर डेमन कहता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से, इस हाउथियांग टावर को उड़ा दो और निकल जाओ, बस इतना सा काम है। ये सुन के तो और इसी के साथ होता है हमारा एपिसोड फर्स्ट ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। बेकार लगी होगी कम से कम लाइक तो कर दीजिएगा और कमेंट करना भी मत भूलिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो थैंक यू, मिलते हैं आप सेकेंड एपिसोड में।